बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्न आदम यूट्यूब चैनल। बड़ी एक अफसोसनाक स्टोरी में लेके आया हूँ ताज़ा तरीन आपके लिए। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। लाल चौरंगी के करीब जो है इंतहाई बेदर्दी से डाकुओं ने एक ठेकेदार को, जिसका नाम अब्दुल मालिक बताया जाता है, उसे दौरान डकैती कत्ल कर दिया और उसके बेटे काशिफ को भी जो है फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि अब्दुल मालिक जो है, उसके मुलाजमीन हैं, वो तौलिया फैक्ट्री में ठेकेदार था। उनको जो है हर 15 दिन बाद रकम दी जाती थी। वो रकम देने के लिए बताया जा रहा है कि बैंक से जो है 10 लाख रुपए निकाल के अपने बेटे के हमरा फैक्ट्री वापस आ रहा था और जिस वक्त वो फैक्ट्री के गेट पे पहुंचा तो ताक़ुब करते हुए 3 मुल्जिमान जो है उसके अकब से आए और उस पर असला तान कर उसे लूटने की कोशिश की। अब्दुल मालिक और उसके बेटे ने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने जो है फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जब उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो वहाँ जो चौकीदार दरवाज़ा खोल चुके थे, उन्होंने डाकुओं को देख के दरवाज़ा ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो है अब्दुल मालिक और उसका बेटा जो है आसान टारगेट बन गए। अब्दुल मालिक और उसके बेटे ने मज़ामत की, कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो अपनी हक हलाल की कमाई बचा सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। डाकू जो है कुछ रकम जो है उससे छीनने के बाद फरार हो गए। रकम जो है वहीं पर गिर गई, बिखर गई फैक्ट्री के सामने, जो एक खुली सी जगह है, और बराबर में ही बिल्कुल एक जो है एक होटल भी मौजूद था। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि कोई भी जो है मदद को नहीं आया अब्दुल मालिक की, और डाकू ने वहाँ पर फायरिंग की और जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए और डाकू जो है वहाँ से बआसानी फ़रार हो गए। और अलमिया हमारे माशरे का ये है कि जो रकम नीचे गिरी थी वहाँ पर कुछ रकम तो डाकू अपने हमरा ले गए, जो लोग थे आम लोग वहाँ से वो रकम उठा के लेके चले गए। यानी होना तो ये चाहिए था कि एक इंसान, एक शख्स ज़ख्मी हो गया लेकिन उसका किसी ने ख्याल नहीं किया और सिर्फ रकम को देखा। बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है। और मेरी स्क्रीन पे जो है आप मकतूल अब्दुल मालिक की तस्वीर भी देख रहे होंगे। इसके बारे में बताया यही जाता है कि इंतहाई नमाजी, परहेज़ी और नेक किस्म का ये इंसान था और बड़ा मेहनत कश था, जो फैक्ट्री के ज़राए जो उनसे हमारी बात हुई है। तो चैनल को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें। ये मज़लूम की आवाज़ है, ये हक़ की आवाज़ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे जानी चाहिए ताकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और लोगों के काम आ सकें। उसके अलावा हमारा फेसबुक पे पेज जो है कामरान स्पीक के नाम से मौजूद है, उसके ज़रिए भी जो है अब आप हमारे इब्न आदम यूट्यूब चैनल तक आ सकते हैं। तो कामरान स्पीक को भी ज़रूर जो है आप लाइक फॉलो कर दें ताकि आपको अपडेट जो है फौरी तौर पर मिलती रहे। जब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था अब्दुल मालिक को, तो वो रास्ते में ही जो है जाँ बहक हो गया। मैं उसको शहीद कहूँगा, जो अपनी किसी चीज़ की हिफाजत करते हुए मारा जाए तो उसको शहीद कहा गया है। और जो काशिफ है उसका बेटा, उसकी जो है हालत तशवीशनाक है। काशिफ ने जो बयान अभी जो दिया है पुलिस को, जो इतलात मौसूल हो रही हैं जिन अस्पताल में जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है, तो उनका कहना यही है कि वो 10 लाख रुपए रकम लेके आए थे और अचानक डाकू आ गए और उन्होंने जब रकम छीनने की कोशिश की, मज़ामत हुई और फायरिंग हो गई। ये पुलिस जो है फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गई थी। एसएसपी कुरंगी तौहीदुर रहमान भी वहाँ फौरी तौर पर पहुँच गए थे। जाए वक़्वा का उन्होंने मुआयना भी किया और पुलिस ने जो है सीसीटीवी फुटेज भी जो है हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ ही देर बाद जो है मुमकिन है कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाए। तौहीदुर रहमान ने इस हवाले से जो है टीम फौरी तौर पर जो है बनाई और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी पुलिस को फौरी तौर पर अहकाम दिए कि हर सूरत जो है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए। और पुलिस ने बहुत तेज़ी में जो है इस केस पे काम किया है। अभी ताज़ा तरीन जो इतलात सामने आई हैं, कुछ देर कबल पुलिस ने जो है बिलाल चौरंगी वाक़े में मुल्ज़िमान जो है उनमें से एक मुल्ज़िम इम्तियाज़ को जो है गिरफ़्तार कर लिया और इम्तियाज़ को बाकायदा जो है मुकाबले की एक सूरत हाल के बाद गिरफ़्तार किया गया है। ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया है और उसका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है ये वारदात करने वाले जो है 3 मुल्ज़िमान थे और ताक़ुब जो है उन्होंने बैंक के बाहर से जो है मकतूल और उसके बेटे का जो है ताक़ुब करना शुरू किया था और उसके बाद जो है कि गेट पर आके जो है उन्होंने उसको निशाना बनाया। गुज़िश्ता हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि जब शहरी कोई रकम लेके जो है बैंक से निकलते हैं, एक रिस्क बन गया है बैंक से कोई बड़ी रकम निकालना। जब वो रकम लेके निकलते हैं तो डाकू उनका ताक़ुब करते हैं और उनको जो है कत्ल भी कर देते हैं। कुछ दिन कबल भी जो है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के रूप में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जिसमें डाकुओं की गोली फंस गई थी और इत्तेफाक से शहरियों के पास लाइसेंस
یافتہ پستول تھا اور انہوں نے جب جوابی فائرنگ کی تو اس میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا تھا. مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. ایک قیمتی جان، ایک شہری کی جان جو چلے گئی، اور ایک نیک شخص اور ایک محنت کش شخص کو جو ہے خاک و خون میں نہلا دیا گیا اور اس کی رقم بھی چھین لی گئی. لواحقین جو ہیں وہ شدت غم سے نڈھال ہیں اور ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے ان ملزمان کو گرفتار کر کے جو ہے قانون کے مطابق سزا دی جائے. اب تک جو پولیس نے تفتیش کی ہے، میں پولیس کو شاباش کہوں گا کہ پولیس نے ایک اچھا فوری طور پہ جو اقدام کیا اور فوری طور پہ قدم اٹھایا، اور اس سے محسوس بھی ہوتا ہے کہ پولیس اور عوام جو ہیں، لوگ جس طرح کا تاثر دیتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے دوریاں ضرور ہیں لیکن محبتیں بھی ہیں. تیز جو ہے اس پہ کارروائی کرنا شروع کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس پہ مزید کتنا تیز کام کرتی ہے اور مزید جو ہے ملزمان ان کو گرفتار کر پاتی ہے یا نہیں پاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرتی ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ جب شہری بینک سے رقم لے کے نکلتے ہیں تو ان کو تعقب ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ڈاکو یہ واردات کرنے آ رہے ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ اس شہری کے پاس کتنی رقم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس حوالے سے جو ہے میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اس پہلو سے جو ہے ضرور تحقیقات کریں کہ آخر جو ہے ان ڈاکوؤں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس رقم ہے. یقینی طور پر اور ممکنہ طور پر ایسا ممکن ہے کہ جو بینک کا عملہ ہے ان میں سے کوئی لوگ ملوث ہوں ان ڈاکوؤں کے ساتھ. تو جتنا ان ڈاکوؤں کا قصور ہے اتنا ہی جو ہے ان کا بھی قصور ہو سکتا ہے جو ان ڈاکوؤں کو ٹچ دیتے ہیں، جو کراچی کے زبان میں بولا جاتا ہے، جو ان کو مخبری دیتے ہیں کہ اس شہری کے پاس رقم موجود ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے بڑا ہی افسوسناک ہے. اور جب ہم اسپاٹ پہ وہاں پر پہنچے، میں خود بھی گیا تھا، تو برابر میں بالکل ہوٹل ہے، لوگوں کی کثیر تعداد وہاں پر جمع تھی. لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شہری جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ڈاکو جب دل چاہتا ہے سر عام جو ہے واردات کرتے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے. لیکن پولیس کی بھی جو ہے پریشانیاں اپنی جگہ ہیں، پولیس کے پاس نفری بھی کم ہے. یقینی طور پر حکومت کو جو ہے اور پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو اس حوالے سے کچھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ کرنگی انڈسٹریل ایریا ہو گیا یا کراچی کے دیگر جو انڈسٹریل ایریا ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں، اور پولیس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہر چپے پہ موجود ہو. تو سر عام یہ واردات کی گئی ہے. مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ ان ملزمان کو جو ہے فوری طور پر گرفتار کر کے جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ابن آدم یوٹیوب چینل کو آپ دیکھتے رہیں، اس کو لائک سبسکرائب کریں. دکھ والی خبر تھی، غم والی خبر تھی. مزید جو ہے خبریں میں آپ کے پاس لے کے آتا رہوں گا. آپ جو ہے چینل کو دیکھتے رہیں. اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.